यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाती होंगी। और जो हिम्मत कर दे वो बात अलग है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ आज भी कितनी टीमें वापस गई हैं। मुझे तो नहीं लगता हमारे पहले भी कोई टीम यहाँ पे आई कि नहीं आई, लेकिन आज बहुत सारी टीमें वापस गई हैं। क्योंकि यहाँ पे आना इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हिम्मत हो और भगवान का आशीर्वाद हो तभी पहुँच सकता है आदमी। बासा कैलासों को बासा दीर्घ रूप कुंड माँ, ये रूप कुंड माँ चायो माता तेरो रूप कुंड माए, चायो तेरो द्वारा रूप कुंड माए। माता है माता है माता है माता है, तेरा चरणों में आया हाँ माता है माता है। पिता महादेवा पिता महादेवा बोले बाबा बम बोले, माता है तेरा गोदों माये, तेरा गोदों माहे गणपति महाराजा। माता है कैलाशों को तेरो वास माता, कैलाशों को तेरो माता। छत्र छाया बोले छत्र छाया बोले, बोले माता बोले बोले माता बोले, बोले शंकर बोले बोले शंकर बोले, बोले शंकर बोले बोले माता बोले। तेरा कुंडों में आया है माता हम, तेरा कुंडों में आया हम छो माता। सुफला हुए जाया माँ, बोले कैलाशपति महादेवा, कैलाशपति महादेवा तेरो छत्र छाया है, तेरो छत्र छाया है। बोले गणपति महाराज की जय, माता पार्वती की जय, कैलाशपति महादेव की जय, भूमि भूम्याल की जय। जाता है तो ये धारियां धीरे धीरे छिप जाती हैं। और सबसे कमाल की बात है, इसको देख कितना हृदय विदारक लग रहा है ये सीन देख करके, कि जब राजा यहाँ पे आया होगा और जब वहाँ पे रानी का प्रसव हुआ होगा, प्रसव में कहते हैं कि औरत का दूसरा जन्म होता है। मुझे ये लगता है कि राजा ने, जैसे मेरा ही अपनी मानना है कि प्रसव के टाइम औरत का दूसरा जन्म होता है और इतनी पीड़ा प्रसव में सहती है औरत, राजा अपनी गर्भवती औरत को यहाँ लेकर आया इतनी ऊपर पे, और इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ की इतना मुश्किल होता है खड़ा रहना भी, वहाँ पे उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को जन्म देने पे उस औरत को कितनी पीड़ा हुई होगी, और वो अपने मन से आई भी होगी कि नहीं आई होगी, मुझे तो इसका भी डाउट है। हो सकता है वो अपने मन के विरुद्ध यहाँ आई होगी, और इसी बात को जब इतनी पीड़ा हुई होगी तो उसने गुस्से में आके राजा को श्राप दिया होगा कि तुम्हारे इस जिद की वजह से मुझे आज इतनी पीड़ा हुई है, सबके सब नष्ट हो जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। उसी की इस श्राप की वजह से राजा उस प्रसव वाली जगह से ऊपर बढ़ा है, और ये यहाँ से जुनार थोड़ी दूर यात्रा यहाँ पे खत्म हो रही थी, थोड़ी दूर पहले वो रह गया था। सिर्फ यहाँ से जुनार गली क्रॉस करके नीचे 3000 फीट नीचे शील समुद्र है, और उसके आगे दोदांग होते हुए होमकुंड पहुँचते हैं। राजा को वहाँ जाना था, लेकिन यहाँ पे इतनी प्राकृतिक आपदा आई, हो सकता है उसी रानी की शराब की वजह से, जिसने प्रसव पीड़ा इस मुश्किल माहौल में, इस मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशन में सहा था, उसकी शराब की वजह से यहाँ पे इतनी प्राकृतिक आपदा आई कि सब के सब मारे गए। जितने भी लोग थे, जितने नर नारी बच्चे, मुझे इस खोपड़ी को देख के सिर्फ ये लगा कि इस बच्चे का बेचारे का क्या कसूर था कि जब ये मरा होगा तो ये किस कंडीशन में मरा होगा, किस पोजीशन में मरा होगा, और क्या हालत हुई होगी इसकी।
क्योंकि आज जब मौसम बिगड़ता है तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है, और जब मरने की पोजीशन आ जाए तो इस वक्त बच्चे की क्या हालत हुई होगी, इसकी माँ भी कुछ नहीं, इसको नहीं बचा पाई। ये देख के मुझे बड़ा कम से कम बहुत ही अफसोस लगता है, और ये चीज़ देख के लगता है कि उस वक्त क्या हालत होती होगी। हाँ। ये बच्चे का खोपड़ी का पिछला हिस्सा है, और ये बच्चे के आगे का चेहरा है, ये दोनों आंखें हैं, ये नाक है, और ये इसकी ललाट है, और ये छोटे से बच्चे की खोपड़ी है। ये इस तरह से बताते हैं यहाँ पे कि जुनार गली में जो लोग जितने भी वहाँ पे मरे, सब ऊपर ही मरे थे, नीचे कोई नहीं मरा था, ऊपर मरे थे। लाश वक्त के साथ पिघल पिघल के बर्फ के साथ और ग्लेशियर के साथ नीचे आती गई और रूपकुंड में जमा होती चली गई। ये बताते हैं हमारे गाइड साहब कि यहाँ पे पूरे में यहाँ पे लाशें बिखरी हुई थी, यहाँ पे अब तो जो सब ग्लेशियर से दब गए हैं, जिसमें कि लंबे लंबे बाल, लाशों के लंबे लंबे बाल यहाँ पे नजर आते थे, मांस के साथ पूरी पूरी जीती जागती औरतें नजर आती थी। ऐसा लगता था कि एकदम अभी जाग पड़ेंगी, बिल्कुल गोरी चिट्टी औरतें वो यहाँ पे दिखती थी। छुओ मांस तो लगता था भुसभुसा सा मांस है, बिल्कुल सही तरीके से सहेज के रखा हुआ, और अभी भी शायद बर्फ के नीचे सही तरीके से सहेज के रखे हुए सारे हमारे, ये कह लें, ऐतिहासिक विरासत जो इंसान की पहुंच से दूर अच्छी तरीके से बर्फ के नीचे दबी हुई हैं आज भी। अब मैं उतर रहा हूँ रूपकुंड के अंदर। इस वक्त मैं हूँ रूपकुंड के बिल्कुल बीच में। इस टाइम ये पूरा जमा हुआ है। यहाँ की जो शांति है, जो सन्नाटा है, बहुत ही मनहूसियत लिए हुए अपने आप में। इस तरह की शांति मैं आज तक जहाँ कहीं पे घूमने के लिए गया हूँ मुझे महसूस नहीं हुई जैसी यहाँ पे है।